अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दो डेवलपमेंट इंशाल्लाह इस वीडियो का हिस्सा होने जा रही हैं। पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। पाकिस्तान और चाइना की जानिब से आखिरकार एक एयर कार्गो सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है और ये बिल्कुल एक नए रूट का साथ इफ्तिताह भी हो चुका है। ये काशगर इस्लामाबाद रूट है और इसके तहत पाकिस्तान से फैक्सोन एयरलाइन एयर कार्गो की जानिब से जो कार्गो उठाया गया, ये काशगो एयरपोर्ट लैंड किया जा चुका है। तो ये दोस्तों दूसरा इंटरनेशनल कार्गो रूट है जो कि काशगर एयरपोर्ट और पाकिस्तान के दरमियान बनाया गया है। इससे पहले 2019 में काशगर और कराची कार्गो रूट का इफ्तिताह किया गया था। तो ये एक डेवलपमेंट सामने आ रही है, बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि काशगर को ओपन किया जा रहा है चाइना की तरफ से इंटरनेशनल कार्गोज़ के लिए और ट्रेड के लिए। जिस तरह ईस्ट चाइना काफ़ी तरक्की कर चुका है, उसी तरह चाइना की अब ख्वाहिश है और इक़दामात भी नज़र आ रही हैं कि जो काशगर का एरिया वो भी बहुत तेज़ी के साथ तरक्की करे। तो इसके लिए फिर ये इंटरनेशनल कार्गो रूट्स को ओपन कर रही हैं और दो रूट अभी तक पाकिस्तान के साथ ओपन कर दिए गए हैं, जिससे इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो इकानमी है इसके ऊपर भी असर पड़ेगा और एक्सपोर्ट में भी इजाफा होगा। और इसी तरह अगर तो काशगर से पाकिस्तान की तरफ कोई चीज़ एक्सपोर्ट होनी होगी तो वो भी होगी यकीनन, और पाकिस्तान के लिए भी एक नई मार्केट सामने आ जाएगी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इनकी ट्रेड में इजाफे के लिए सिर्फ पाकिस्तान के साथ ट्रेड रूट को नहीं अपनाया जा रहा, बल्कि साउथ एशिया के बाकी ममालिक, वेस्ट एशिया और यूरोप, इनके साथ भी जो काशगर एयरपोर्ट है इन्हें लिंक कर दिया गया है और वहाँ से भी कार्गोज़ मंगवाई जा रही हैं चाइना की जानिब से। तो ये एक नया इंटरनेशनल कॉरिडोर ओपन किया गया है जो कि एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर सामने आ रहा है पाकिस्तानी लिहाज से भी अगर देखा जाए। अब दोस्तों इस वीडियो की अहम तरीन डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ जिसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, और वो है रेमिटेंसीज। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने 6 माह के दौरान यानी जुलाई से दिसंबर तक 15.8 अरब डॉलर की रेमिटेंसीज वसूल की हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। आज तक इतनी रेमिटेंसीज पाकिस्तान ने 6 माह के दौरान वसूल नहीं की। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर ग्रोथ को देखा जाए तो ये 11.3% की ग्रोथ है पिछले साल के मुकाबले में, क्योंकि ये रकम है अब काफ़ी बड़ी। तो इस लिहाज से अगर 11% की ग्रोथ है तो ये भी बहुत ज़्यादा है। यानी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ठीक जा रहा है, ऐसा नहीं कि स्लो जा रहा है। यहाँ दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले कोई जून 2020 से लेकर अब तक ये दिसंबर तक कोई गालबन 19 माह शायद ये बनते होंगे जिसमें मुसलसल 2 अरब डॉलर से ज़ायद रेमिटेंसी पाकिस्तान वसूल कर रहा है। और अगर 15.8 अरब डॉलर के लिहाज से देखा जाए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान इस बार 32 अरब डॉलर की रेमिटेंसी तो लाजमी वसूल करेगा। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। यहाँ मैं आपको दोस्तों बता दूं कि सऊदी अरब से पाकिस्तान ने अगर रेमिटेंसी को देखा जाए तो ये कुछ 4 अरब डॉलर जुलाई से दिसंबर तक वसूल की है, और ये ओवरऑल जो रेमिटेंसी पाकिस्तान ने वसूल की है इसका 25% बनती हैं। अगर यूएई को देखा जाए तो यहाँ से 3 अरब डॉलर पाकिस्तान ने वसूल कर ली हैं, जबकि पिछली बार ये 2.95 अरब डॉलर तक होती थी। इसी तरह दोस्तों अगर तो यूके से देखा जाए तो 2.147 अरब डॉलर वसूल किए हैं और ये 14% बढ़ी है पिछले साल के मुकाबले में। अगर अमेरिका को देखा जाए तो 1.494 अरब डॉलर पाकिस्तान ने वसूल की है इन 6 माह के दौरान, जबकि पिछली बार इन 6 माह के दौरान 1.205 अरब डॉलर तक होती थी। इसी तरह दोस्तों अगर तो दिसंबर 2021 में देखा जाए सिर्फ, तो ये 2.5 अरब डॉलर की कलेक्टिव रेमिटेंसीज पाकिस्तान ने दिसंबर में वसूल की, और ये कोई कहा जा सकता है कि 19वां माह था जिसमें मुसलसल 2 अरब डॉलर से ज़ायद रेमिटेंसीज आईं। अगर मंथ ऑन मंथ कंपैरिजन देखा जाए दिसंबर का तो 2.5% की ग्रोथ आई, और अगर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन देखा जाए दिसंबर का तो 3.4% की ग्रोथ सामने आई। इसी तरह दोस्तों अगर तो ओवरऑल देखा जाए तो इस बार जैसा कि मैंने बताया कि 32 अरब डॉलर तक पाकिस्तान इंशाल्लाह वसूल कर लेगा। इससे ज़ायद भी कर सकता है, ये बात अब याद रखें, लेकिन मोटा मोटा बता रहा हूँ। अगर 6 माह में 15.8 अरब डॉलर है तो इस लिहाज से कोई 32 अरब डॉलर पाकिस्तान वसूल कर सकता है, वो ईजिली कर सकता है। लेकिन पिछले साल पाकिस्तान ने 29.4 अरब डॉलर की वसूल की 2020-21 में, और अगर 2019-20 की बात की जाए तो तब ये 23 अरब डॉलर की रेमिटेंसीज पाकिस्तान ने वसूल की थी। तो इस लिहाज से ये एक रिकॉर्ड बन चुका है। इसी तरह दोस्तों अगर तो यूएई की बात की जाए तो पाकिस्तान ने यूएई से दिसंबर के अंदर से 453.2 मिलियन डॉलर की रकम वसूल की। अगर सऊदी अरब की बात की जाए तो 626.6 मिलियन डॉलर की। अगर यूनाइटेड किंगडम की बात की जाए तो 340.8 मिलियन डॉलर की।
اگر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی بات کی جائے تو 248.5 ملین ڈالر کی ریمیٹنسز پاکستان نے وصول کی۔ تو اس سے پھر دوستو پاکستان کا اوورال دیکھا جائے تو ریمیٹنس کی وجہ سے پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ کم ہوتا ہے، اور پاکستانی ایکسپورٹ کی نسبت بھی پاکستان کے اندر ریمیٹنسز زیادہ آتی ہیں۔ تو اس سے اگر یہ کہا جائے کہ اصل میں پاکستان کو رن اوورسیز پاکستانی کر رہی ہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ تو یہ دوستو ایک بڑی میگا ترین ڈیولپمنٹ تھی، یہ میں نے آپ سے شیئر کی۔ تو آپ نے لازمی چینل کو سبسکرائب کر دینا، ساتھ میں جو بیل کے آئیکن پر کلک کر دینا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، اللہ حافظ۔